नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आखिरकार योगी सरकार किसे बचा रही है? जो प्रतियोगी छात्र हैं प्रयागराज में, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और उनकी लड़ाई आज की नहीं है, सालों की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक के बाद दूसरे ऐसे मामले होते जा रहे हैं जो कि छात्रों के करियर, उनके भविष्य के लिए इतना बड़ा संकट बन चुके हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके जीवन का, उनके भविष्य का, उनके सपनों का अब क्या होगा। एक के बाद दूसरी मामले, सिलसिलेवार मामले होते जा रहे हैं, लेकिन योगी सरकार आंख मूंदे बैठी है। और इस आयोग के चेयरमैन जो हैं संजय श्रीनेत, जो गोरखपुर के रहने वाले हैं, IRS अधिकारी रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। संजय श्रीनेत का जो कार्यकाल है वो रिकॉर्ड बन चुका है, एक तरह से पेपर लीक का, अनियमितता का, कॉपियां बदलने का, एक के बाद दूसरा एग्जाम टलने का और अपने फैसले वापस लेने का रिकॉर्ड बन चुका है संजय श्रीनेत का कार्यकाल। लेकिन वही बीजेपी सरकार जो पिछली सपा सरकार में जब चेयरमैन थे अनिल यादव, उनके खिलाफ तो लगातार आंदोलन पे आंदोलन छिड़ रही थी, वही बीजेपी अब मौन क्यों है? क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा? योगी आदित्यनाथ चुप क्यों बैठे हैं? अभी का मैं आपको बताऊं, वर्तमान में जो स्थितियां चल रही हैं, तस्वीरें दिखाई पड़ी और ये तस्वीरें हैरान करने वाली थी। किस तरह छात्रों के साथ पुलिस की ज्यादती हुई, जबरदस्ती हुई, पुलिस खींच के ले जा रही उन छात्रों को जिनका सिर्फ इतना कसूर है कि वो सिर्फ एक पारदर्शिता शब्द की मांग कर रहे हैं। उनका अपराध सिर्फ इतना है कि वो कह रहे हैं कि ये जो लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हो रही, इनमें ट्रांसपेरेंसी तो दिखाइए हुजूर, पारदर्शिता तो दिखाइए। अब उनकी मांग में क्या नाजायज है? आप सोचिए, कौन छात्र, ये प्रतियोगी छात्र ये नहीं, या छात्र या छात्रा ये नहीं डिमांड करेगा कि उसको उसकी आंसर शीट दिखाई जाए? जो संशोधित आंसर शीट होती है वो कौन नहीं चाहेगा उसको दिखाई जाए? और आयोग क्यों नहीं दिखा रहा है? किसका प्रेशर है? क्या छुपाना चाह रहे हैं? कौन सा छात्र या छात्रा ये नहीं चाहेगा कि उसको उसके प्राप्तांक पता चले, पता तो चले कि कितने नंबर मिले? कौन नहीं चाहेगा कि उसको जो कट ऑफ है, श्रेणीवार कट ऑफ, वो पता चले? आप कट ऑफ नहीं बताएंगे, आप प्राप्तांक नहीं दिखाएंगे, आप संशोधित आंसर शीट जारी नहीं करेंगे और आप अपने वादे से मुकर जाएंगे। ये वही आयोग है जिसने ऐलान किया था कि जो परीक्षाएं होगी उसमें हम 15 गुना, प्रारंभिक परीक्षा में 15 गुना क्वालिफाई कराएंगे। ये ऐलान किसी और का नहीं था, इसी आयोग का ऐलान था। लेकिन अभी जब यूपीपीएससी प्री का रिजल्ट आता है तो 15 गुना का जो क्राइटेरिया वो हवा में उड़ जाता है। आप 12 गुना के करीब क्वालिफाई कराते हैं, बाकी क्वालिफाई नहीं कराते हैं। ये सब जो है छात्रों के आक्रोश की वजह, और ये जो आप देख रहे हैं छात्रों का आक्रोश, ये इसी का परिणाम है। वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग कर रहे थे, वे चाह रहे थे कि सरकार के कानों तक ये बात पहुंचे कि उनको उनके करियर, उनके भविष्य का जो हक है वो उनको मिले, लेकिन सरकार को वो भी मंजूर नहीं हुआ। और ये पहली बार नहीं है, ये कंटिन्यूएशन हो रहा। जो मैंने आपसे बात कही अभी कि संजय श्रीनेत जो इस समय चेयरपर्सन हैं, उनके कार्यकाल में कंटिन्यूएशन में हो रहा है। इसके पहले भी ऐसी तस्वीरें साल 2024 में देखने को मिली थी। तब क्या हुआ था? तब इन्हीं चेयरमैन साहब के कार्यकाल में एक के बाद दूसरी परीक्षा कैंसिल हो रही थी, पेपर लीक हो रहा था। शुरुआत हुई RO-ARO के एग्जामिनेशन से। RO-ARO का पर्चा लीक हो गया, फरवरी 2024 में एग्जाम होना था। वो पर्चा लीक होता है, एग्जाम टल जाता है, एग्जाम फिर कहा जाता है अक्टूबर में होगा, फिर एग्जाम टल जाता है, और फिर एग्जाम जब कराया जाता है तो कहा जाता है हम 2 पाली में एग्जाम कराएंगे, 2 दिन में एग्जाम कराएंगे। छात्र विरोध करते हैं। और इतना ही नहीं, 2024 में PCS का एग्जाम भी टल जाता है, अक्टूबर में फिर टल जाता है, और फिर जब दिसंबर में कराने की बारी आती है तो फिर वही सरकार कहती है कि इसको भी हम 2 दिन में कराएंगे, 1 से अधिक पाली में कराएंगे और नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे। यानी कि पहली दिन जो एग्जाम का पेपर आएगा और जो अगले दिन आएगा उसमें कौन सा कठिन है, कौन सा सरल है, ये हम तय करेंगे। छात्र विरोध करते हैं। वहां भी यही होता है, लाठी और खींचतान, पुलिस की जोर जबरदस्ती सब होता है, लेकिन उनका आक्रोश बढ़ता जाता है। आखिरकार सरकार झुकती है या आयोग पैर पीछे खींचता है, उनकी बात मानने पर मजबूर होता है। ये कंटिन्यूएशन हो रहा है, 2024 में हो रहा है, 2025 में हो रहा है, लेकिन ये और पहले से हो रहा है। साल 2021 में संजय श्रीनेत इस आयोग के अध्यक्ष बने हैं, 2021, और तब से आप देखिए कि रिकॉर्ड क्या है उनका। इस आयोग का रिकॉर्ड ये मैंने आपको बताया, RO-ARO भी पेपर लीक होना, PCS की परीक्षा कितनी बार कैंसिल होना, LT ग्रेड का जो एग्जाम है उसमें पेपर लीक हुआ। हालांकि वो 2019 का मामला है, लेकिन 2021 में
जब आए संजय श्री नेत, तो उस परंपरा पर कोई ये रोक नहीं लगा पाए। उल्टा इनके दौर में ये भी हुआ कि पीसीएस का जो पीसीएस-जे यानी कि जुडिशरी का जो एग्जाम होता है, वहां पर मुख्य परीक्षा में 50 कॉपियां अदला बदली हो गई, कॉपियां अदल बदल दी गई और ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट के सामने आयोग को शर्मसार होना पड़ा, ये मानना पड़ा कि हाँ कॉपियों की अदला बदली हुई है। ये इन चेयरमैन साहब के कार्यकाल में हुआ। सवाल ये उठा कि आखिर इतना सब होने के बाद भी क्यों ये अपने पद पर बने हुए हैं, जबकि दूसरे मामलों में तो सरकार एक्शन लेती है। शिक्षा सेवा चयन आयोग, उसकी अध्यक्ष कीर्ति पांडे, उनको हटा दिया गया और उनको जिस तरह से हटाया गया उसने भी सवाल खड़े किए कि अचानक से कैसे हटा दिया गया। उनका इस्तीफा बाद में आया, उसकी खबरें पहले से ही तैरने लगी कि इस्तीफा होने वाला है। लेकिन संजय श्री नेत के मामले में ये सारे नियम कायदे रूल ये सब किनारे हुए जा रहे हैं। अब ये छात्र परेशान हैं, ये आंदोलन कर रहे हैं, ये इस बात की गुहार कर रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के कानों तक हमारी बात पहुंच जाए, हमारी बातों पर एक्शन हो जाए, सिर्फ इतना हो जाए कि आयोग जो प्रक्रिया अपना रहा है उस प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी हो, वो दिखे हमको कि जो विद्यार्थी हैं, जो प्रतियोगी हैं, उनके भविष्य के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा है। इतनी सी बात के लिए वो आंदोलन कर रहे हैं और पुलिस की जो जोर जबरदस्ती है वो कैमरे पर दिख रही है। परवाह ही नहीं है पुलिस को कि ये कैमरे पर दिख रही है लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली तस्वीर, क्योंकि उसको मालूम है कि जो छात्रों को खींच के ले जा रहे हैं उन पर कोई एक्शन नहीं होना है। वो पहले भी खींच चुके हैं, लाठियां पहले भी चल चुकी हैं, किसी भी लाठी चलाने वाले पर कोई एक्शन नहीं हुआ। उल्टा प्रतियोगी छात्र ही जेल गए जो उनकी अगुवाई कर रहे थे और उसके बाद जमानत लेकर के बाहर आए। यही सिलसिला लगातार चल रहा है। तो सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार क्यों नहीं एक्शन हो रहा है संजय श्री नेत पर, जो इसके चेयरपर्सन हैं। कौन उनको बचा रहा है और क्यों इस पूरे मामले में ये जो लोक सेवा आयोग में एक के बाद दूसरे मामले आ रहे हैं, क्यों नहीं इस पर कोई एक जांच बिठाई जाती है, क्यों नहीं जवाबदेही तय की जाती है, क्यों नहीं जिम्मेदारी तय की जाती है और क्यों यहाँ पर जीरो टॉलरेंस फेल हो जाता है। ये सारे सवाल यक्ष प्रश्न हैं और ये सवाल योगी सरकार से पूछे ही जाएंगे। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।